प्लीज वेलकम सर। सभी से चाहूंगा एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रमेश पटेल सर, ग्रैंड मास्टर विस्फोटक टाइगर लीडर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र केसरी सर। आपने मेरा स्वागत किया, अभिवादन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक बात हमें समझनी चाहिए कि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्यों हैं और ये इंडस्ट्री का कितना बड़ा ग्रोथ है और एलजीनेस आपको क्या दे सकता है। क्या आप लोग को पता है कि आज पूरी दुनिया में किस देश की करेंसी चलती है? आज पूरी दुनिया में डॉलर चलता है, अमेरिका का। इससे पहले किस देश की करेंसी चलती थी? सन 1844 के पहले ब्रिटेन का पाउंड चलता था पूरी दुनिया में। क्या चलता था? पाउंड। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में लगभग अमेरिकी डॉलर चल रहा है और अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया में राज कर रहा है, जिसको यूएसडी कहते हैं। आप देखो, नॉलेज ही आपको जिताएगा। और ये जो चीजें है ना, कई बार मैंने स्टडी करने के बाद, चीजों को समझने के बाद मैं आप लोग के बीच में बात रख रहा हूँ। और खाली आप ओरिजिन करेंगे, एजनेस करेंगे तो वो बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे, लोगों के दिमाग में बड़ा विजन, बड़ा सेल नहीं निकाल पाएंगे। आपको समझना होगा इकोसिस्टम फाइनेंस का ट्रेडिशनल क्या और कैसे काम करता है। तो पूरी दुनिया में चलता है यूएसडी, अर्थात अमेरिकन डॉलर, और इससे पहले चलता था पाउंड चलता था। और आज आप लोग को पता है कि हमारा देश जो भारत है, वर्ल्ड बैंक अर्थात अमेरिका के कर्जदार हैं। क्या आप लोग को पता है कितना कर्जा में आज हम लोग हैं? हम्म, चलो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। और ये मैं प्रयास इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि हम इस इंडस्ट्री में कितने सेफ हैं। आज जो भारत है, भारत जो है ना, विश्व बैंक के कितने कर्जदार हैं? कर्जदार है ना। और ग्राफ बताएं, ग्राफ देखते हैं क्या बोलता है ग्राफ। आप सभी लोग जानते होंगे अमेरिका के 2008 में जो आर्थिक मंदी आई थी और पूरी दुनिया को उसने प्रभावित किया था, ठीक है। सन के हिसाब से लिख देता हूँ। सन कौन सा सन में कितना कितना था, वो अगर ग्राफ बता दे तो ग्राफ ही बता रहा है, ठीक है। ये पूरा ग्राफ सही तरीके से नहीं है, चलो। अ, अभी देखिए, अभी टोटल है, हम लोग लगभग 38.74 अरब अमेरिकी डॉलर के कर्जे में 2024 का पूरा मैं लिख देता हूँ इसको। 1990 से अब तक जब ये मैं ग्राफ देखता हूं तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, हमारा देश विकास कर रहा है, ये अब देखिए आप, ये ठीक है ग्राफ है, ये अरब मिलियन डॉलर है। 21, 25, 26, 37, 27, 23, 27 और 38। हम लोग लगातार लगातार विश्व बैंक के कर्जदार हो रहे हैं। और आप सभी लोग को पता होना चाहिए, अगर ये कर्जा लगातार बढ़ता गया, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि अमेरिका हमारे संसाधनों पे, हमारे जमीन पर, हमारे भूभाग पे भी वो कब्जा कर सकता है। अगर आपका कोई कर्जा लगे और बार बार बढ़ते जाए और वो ना दे पाए तो आप क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, कब्जा करेंगे। और एक समय ऐसा भी गवर्नमेंट नीति निकाल सकती है। अगर एक नीति आप जानते होंगे, चकबंदी करके आया था, जिसमें किसानों की जमीन अलग अलग जगह था उसको एक किया गया, और साथ ही जिसका ज्यादा था उसको गवर्नमेंट ने अपने अधिग्रहण में भी कर लिया था। तो कोई आश्चर्य मत करना भारतवासियों, अगर गवर्नमेंट या भारत सरकार एक नियम निकाल दे कि आपके बैंक से, प्रति बैंक अकाउंट से 20-20 हजार कटेगा, या आपका जो भी जमीन है उसका 20% हिस्सा गवर्नमेंट लेगा और बेच के वर्ल्ड बैंक को कर्जा छूटेगा, तो कोई भी आश्चर्य मत करना,
ये हो सके अभी हो जाए, कभी भी हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की जब नीति निकलती है ना, जैसे रोड बनना है, आपका जमीन आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मुआवजा ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे कभी भी हो सकता है। वर्ल्ड बैंक का लगातार लगातार हम कर्जदार हो रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, 2008 में जो आर्थिक मंदी आई थी ना, पूरी दुनिया को तोड़ दिया था कि हर चीज, हर संपत्ति को गवर्नमेंट ने अपने ट्रैक में रखी थी। और आज आप लोग को पता है 2014 के बाद आई थिंक आपके पूरे आधार पेन हर चीज में जुड़ रहा है। गाड़ी लोगे तो लगेगा, जमीन लोगे तो लगेगा, अकाउंट खुलवाओगे तो लगेगा। हर एक चीज में आधार और पैन लग रहा है। आप चाहे किसी भी तरीके से संपत्ति बनाए, चाहे गोल्ड लेंगे तो ही लग रहा है। ये सब क्यों किया जा रहा है, कभी आपने सोचा है? इसलिए कि कभी भी ऐसी स्थिति पैदा हो तो गवर्नमेंट के पास डेटा और रिकॉर्ड रहे कि आपके पास क्या और कितना है। आज हमारे देश के चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे फिर बड़े बिजनेसमैन हो, या वर्ल्ड के कोई भी व्यक्ति हो जो फाइनेंस को समझता है, वो अपने पैसे को क्रिप्टो फॉर्म में स्टोर कर रहा है। ये बात कितने लोगों को सच लगता है, वो थंब वगैरह दे सकते हैं। जैसे मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था, 5-6 साल पहले, अमिताभ बच्चन के पास इतना बिटकॉइन है ऐसा करके, 5-6 साल पहले, ठीक है। सचिन के पास कुछ ऐसा कुछ न्यूज आया था। आई एम नॉट अ कंफर्म, पर मैं न्यूज पढ़ा था। और आज आप क्रिप्टो में अपना एसेट बनाने से डर रहे हैं। एक छोटा सा मैं कैलकुलेशन और आंकड़ा रखना चाहूंगा। अगर आज से 3 महीना पहले, ज्यादा नहीं, 3 महीने पहले, अगर कोई व्यक्ति डॉलर परचेज किया रहता, क्या परचेज किया रहता, ये स्टेबल करेंसी है ना, स्टेबल करेंसी है डॉलर, ठीक है। मान लो 20 लाख का परचेज किया रहता, ज्यादा अमाउंट का नहीं बोल रहा हूँ, और उसका रेट था सर 95 लगभग, ठीक है। 20,000, ये गलत लिख रहा हूँ, कितना आता उसको लिख देता हूँ, ठीक है, 95। तो उसके पास डॉलर जो आता ना, 21,052 डॉलर आता टोटल, ठीक है। और आज डॉलर का रेट क्या है? किसी को पता है डॉलर का रेट क्या चल रहा है आज? चलो मैं आपको अपना बाइनेंस अकाउंट ही दिखाता हूँ, और डॉलर का रेट को आपको एक बस शो करता हूँ, क्योंकि कई लोग आज यील्डनेस मांगते हैं, रेट को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी करते हैं, या सर रेट कम लगाना। आज डॉलर का रेट क्या है देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। बैक करता हूँ, मेन पेज खुलेगा, ठीक है। ये, तो यहाँ पे जब भी आप बाइनेंस, और मैं हर एक व्यक्ति कहना चाहूंगा, अगर बड़ा काम करना है, क्रिप्टो को, इंडस्ट्री को समझना है, तो आप बाइनेंस डाउनलोड करो, केवाईसी करो। ये है P2P करके एक ऑप्शन आता है, पर्सन टू पर्सन। इस P2P को जैसे ही पेज खोला है ना, इसको मैंने टिक किया, तो यहाँ पे यूएसडी का देखिए आप, क्या रेट चल रहा है? 107, 105 ये रेट चल रहा है, 106, ठीक है, ये रेट चल रहा है। अगर सेल करते हैं, तो सेल करते हैं डॉलर का भी रेट 104, 104, 104, 100। तो देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे आप ना, तो क्या लिखा है, 842 रुपए बस का सेल कर सकते हैं। लिमिट क्या है, $10 का। तो ये तो बेचोगे नहीं इतना कम, ठीक है। नीचे वाले को देखोगे तो यह क्या है, 3,021 रुपए का बेच सकते हैं, 104 डॉलर। तो एक आइडियल बेचने में 104 और खरीदने में 106 चल रहा है। तो अब मैं बताने चाह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति माल लेते हैं, ठीक है, 95 में लिया रहता 3 महीने पहले, और 9 रुपए का प्रॉफिट, मैं 4 सेल आउट का रेट बोल रहा हूँ ना, बाय का नहीं, 104 सेल का रेट है ऑनलाइन ही। तो अगर मैं इसको 21, फिर से करता हूँ, 20 लाख, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि डॉलर में अर्निंग से क्या हो सकता है, इतना हो गया, और 9 रुपए का प्रॉफिट। आप 3 महीने महज 1,89,473 रुपए का इनकम कर सकते थे, सिर्फ स्टेबल करेंसी से। आज मैं बता दूं, पूरा वर्ल्ड में क्रिप्टो मार्केट गिरा हुआ है सर, पूरे वर्ल्ड में हर एक क्रिप्टो गिरा हुआ है। और इसका सिनेरियो आप देख सकते हैं। जैसे मैं बीट इसको हटाता हूँ, यूएसडीटी को, एक्चुअली हो रहा है। हम्म, बिटकॉइन, बिटकॉइन का आज रेट देख सकते हैं, अलग अलग पेयर है इसका। 97,980 डॉलर है, जो 1,23,000 डॉलर में ट्रेड हुआ है वो।
पूरे क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन का गिरना मतलब पूरे क्रिप्टो मार्केट को गिरना कहा जाता है। और ऐसी सिचुएशन में भी अगर एलजीनेस अपने आप को बरकरार रखा है, इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। तो आप कुछ एक्सचेंज को लिख लीजिए और केवाईसी करिए, मेहनत करिए, अगर नहीं होगा तो क्वाइन डीसीएक्स और वजीर एक्स भी कर सकते हैं, हालांकि बीच में हैक हो गया था। क्वाइन डीसीएक्स करिए जो इंडिया का है, और बाइनेंस, इसको केवाईसी करिए। और 1 घंटा आधा घंटा कैसे बाय होता है, कैसे सेल होता है, कहाँ क्या करना है, अपने से टच कर करके पेन डायरी में लिख लिख के कुछ यूट्यूब का वीडियो देख देख के समझिए आप। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आज आप मेरा पर्सनल अनुभव है, बिटकॉइन में एसआईपी मारिए, हफ्ते का $100 $200 जैसा भी हो। और मैं प्रिडिक्ट करता हूं अपने इस स्तर पे 2030 तक 2 करोड़ बिटकॉइन का रेट आईएनआर में जाने की संभावना है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, जिसको लगता है वो थंब वगैरह दे सकते हैं। अगर आप कंप्लीट क्रिप्टो को समझना चाहते हैं ना, तो इस पे अपना पूरा फोकस करो, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोथ वाली इंडस्ट्री और इनकम करके टेक्निकल और डिजिटल देने वाली इंडस्ट्री सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री है। उसमें भी सबसे मास्टर है आपका एल्जिनेस ओरिजिन। ये बात कितने लोग समझ में आई, वो थंब वगैरह दे सकते हैं साथियों। स्टेबल करेंसी 2 प्रकार का होता है, यूएसडीटी और यूएसडी। यूएसडीटी, एक मिनट फिर से मैं एक बार शेयर करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये बहुत छोटा चीज है, लेकिन इसको जब तक नहीं समझोगे आप क्रिप्टो इंडस्ट्री नहीं समझ पाओगे। समझिएगा मेरी बात को, जो मैं बात रखना चाहता हूं। बैक करता हूं। देखिए, पहला क्या है, P2P में फिर से गया मैं। एक बोलते हैं यूएसडीटी। क्या बोलते हैं? यूएसडीटी। इसको चेंज करता हूं मैं, बिटकॉइन को। क्या है, कई बार टच हुआ। यूएसडीटी, यूएसडीटी स्टेबल करेंसी है। उसी प्रकार एक होता है यूएसडीसी। क्या होता है, लिखिए आप लोग। और देखो, यूएसडीटी को तेथर नाम की कंपनी ने बनाया है, और अलग अलग ब्लॉकचेन ने अपनी अपनी यूएसडीटी लॉन्च की है। उसी प्रकार एक होता है यूएसडीसी। यूएसडीसी देखो, इसका सिर्फ दो ही बाय और देखो सेल, ये कम चलता है, यूएसडीटी ज्यादा चलता है पूरी दुनिया में। इसका भी रेट लगभग, दोनों स्टेबल करेंसी है, ठीक है। और यूएसडी, यूएसडी को यूएसडीटी डॉलर कहा जाता है ना, सिर्फ यूएसडी जो फिजिकल करेंसी होता है ना। मैं भी शुरू शुरू में बहुत कंफ्यूज होता था, यूएसडीटी क्या है, यूएसडीसी क्या है, ये यूएसडी क्या है। बहुत थोड़ा सा ध्यान दिया, मेहनत किया, तब ये मेरे को समझ में आया कि तीनों थोड़ा अलग अलग चीजें हैं। खैर, ये बातें क्लियर हो गई हो, थंब वगैरह देखना देना, क्योंकि देखो, खाली आप सिर्फ ओरिजिन को नहीं समझना है, ओवरऑल पूरा क्रिप्टो मार्केट को समझना है, क्या कैसे हैं। और इस पे आप पीएचडी करिए, स्टडी करिए, आप चीजों को चेक करिए थोड़ा सा। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने देश को लेकर, फिर मैं ओरिजिन में आऊंगा कि आज एलजीनेस सबसे सेफ मोड में क्यों आ गया है, और आपको पैसा क्यों कमाना चाहिए। आपको सर, अह, कम से कम, ज्यादा नहीं, 100 करोड़ का टारगेट लेके चलो कि मुझे अपने आप को तैयार करना है इसको कमाने में, और ज्यादा नहीं, 3 साल का समय लो। अपने पेन डायरी में लिखो, विजुलाइज करो, मेडिटेशन करो, और उस तरीके से अपने दिमाग को बड़ा करो। ये छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है, ये छोटा मोटा फील्ड नहीं है। और उसके ऑनर सिर्फ आप रहोगे, दुनिया का कोई आदमी नहीं जान पाएगा कितना क्या एसेट है। क्योंकि हम जिस ब्लॉकचेन में पूरा अब आ रहे हैं, अनुबी ब्लॉकचेन, वो प्राइवेसी ब्लॉकचेन है। आप उसको चाहो तो ओपन सोर्स कर सकते हो, चाहो तो आप देखो, अभी जिसको भेजोगे उसको दिखेगा और आपको दिखेगा, कुछ समय बाद वो डिलीट हो जाएगा। टोटल एनोमस ऑफ प्राइवेसी ब्लॉकचेन है, और दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है। ये बहुत बड़ा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इंडस्ट्री में रिवॉल्वेशन लेके आ रहा है।
ये छोटा मोटा आप जो है ना, 2026 में आप मेरी बातें सुन रहे हैं, सर छोटे मोटे दौर में नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन के दौर में है। चलो मैं थोड़ा देश की बात करता हूँ। देश में कुछ घटनाओं ने ना सर मुझे झकझोर दिया है। मैं नहीं जानता आप क्या सोचते हो इन घटनाओं को लेकर। पहला केस, खान सर का एजुकेशन वाला केस। मुद्दा क्या था, कैसे, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। जिस भारत में शिक्षा देने वाले के ऊपर इतना एलिगेशन लग सकता है। खैर कई बार लोग बोलते हैं कि, कई बार बहस भी हुआ है कि भारत देश अब रहने के लायक नहीं है, तो लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं। लेकिन इतनी अराजकता, इतनी अव्यवस्था कैसे इंडिया में हो गया? हमारे देश में इतने क्रांतिकारी, इतने लोग शहीद हुए देश को बचाने के लिए, इसकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए। आज क्या हो रहा है? और मैं देश की एजुकेशन व्यवस्था से बहुत चिढ़ा हुआ हूं मैं। हमको वो चीज पढ़ाया जा रहा है, वो चीज रटाया जा रहा है जिसकी हमारे जीवन में औचित्य नहीं है। मैं तो कई बार बोलता हूँ, फ्रिज बनाना सिखाओ ना यार, कूलर बनाना सिखाओ ना, मोटरसाइकिल बनाना सिखाओ ना। प्रैक्टिकली एजुकेशन नहीं है। कोई अगर आविष्कार करता है, इतने सारे आविष्कार होते हैं छोटे छोटे गांव में, उसको कोई प्रमोट नहीं करते। इतने अच्छे खिलाड़ी, उसको कोई ओलंपिक्स में जाते नहीं। मतलब बहुत बड़ा सब तरफ खेल के अगर फंड निकलता है तो उसमें धांधली है भाई। मैं बड़ा परेशान हूँ। दूसरा भी हुआ है, आप लोग को शायद पता होगा कि नहीं, देखो इस पैनल में क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों देश की बात करता हूँ? क्योंकि पैसे कमाने के उद्देश्य से सिर्फ अपने लिए सपने पूरे करना नहीं है सर, देश के लिए भी कुछ करना है। और देश के लिए वही कर सकता है जिसके पास जुनून हो देश सेवा के लिए। खाली वो बॉर्डर में जाके लड़ना थोड़ी देश सेवा है, या क्रांतिकारी बन के शहीद हो गए वो थोड़ी देश सेवा है सर। नहीं, जिसके पास जुनून रहेगा कि हाँ कुछ करना है देश के लिए। दूसरा, जिसके पास नॉलेज रहेगा, बात करने का स्किल रहेगा, और पैसा रहेगा, पैसा, वही लड़ेगा। बाकी लोग तो रोजी रोटी में इतने मस्त हैं, देश क्या हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए, तो पहला मुद्दा एक एजुकेशन को लेकर हुआ। दूसरा मुद्दा भी एजुकेशन को लेकर हुआ, जिसमें नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ। लगभग 15-16 विद्यार्थी ने सुसाइड किया सर। बड़े शर्म की बात है हमारे देश में। एग्जाम, खैर ऐसा बच्चों को नहीं करना था, लेकिन सोचो तो क्या है, इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी व्यवस्था के बाद भी लीक हो जा रहा है पेपर। और पेपर रिशेड्यूल हुआ तो कुछ लोग को गेट में एंट्री नहीं मिला, तो कई लोग का रो रो के बुरा हाल, ट्रैफिक जाम, गाड़ी खराब, वॉट एवर, आई डोंट नो। तो दो तो, और हमारे मिनिस्टर है, आप सभी जानते होंगे, धर्मेंद्र प्रधान सर, एजुकेशन मिनिस्टर, क्या कर रहे हैं इन लोग, समझ से परे है। चलो, तीसरा केस भी एजुकेशन को लेकर जुड़ा है। लखनऊ में जो 15 बच्चे आग से जलकर मरे। आपको लगता है आप पैसा सिर्फ अपने परिवार के लिए आपको कमाना है? गलतफहमी में है सर। असली क्रांति तो अब है, असली देश सेवा तो अब करने का मौका मिला है। हाँ, कोई करे ना करे, मैं तो करूंगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा नाम, मेरा पहचान एक अलग तरीके से आप देखेंगे। सिर्फ मैं बिजनेस के लिए अग्रेसिव टाइगर नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त का थोड़ा सा इंतजार है। खैर, तो कितने लोग इस बात से सहमत है? 3-3 केस सर एजुकेशन को लेकर हुआ सर। बहुत बुरा लगता है, जिसको हम विश्व गुरु मानते थे, गुरुकुल प्रथा थी, आज क्या हो गया, एजुकेशन पूरा बिजनेस हो गया है, पूरा बिजनेस। खैर, नई उभर के आई चौथा केस, कॉकरोच पार्टी। उनका भी मैनिफेस्टो 5 प्रकार का अलग अलग है। चलो अच्छा है, कुछ लोग तो सामने आ रहे हैं। और पांचवा केस हुआ बिहार में, जो एनकाउंटर हुआ भरत भूषण तिवारी का। वो भी बड़ा अजीब केस था, लड़के ने। खैर, देश बहुत अराजकता और अव्यवस्थाओं से गुजर रहा है। एक छोटा सा केस और, केतन अग्रवाल का मर्डर केस। तो समझ नहीं आता कि हमारी युवा पीढ़ी और देश कहाँ जा रहा है। सरकार और नेता मंत्री, इतने बड़े बड़े पद में जो लोग हैं, क्या कर रहे हैं?
मैं कई देश की स्टडी कर रहा था। अगर पता है एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है ना सर, थोड़ा सा अगर सुसाइड करते हैं, पूरा उस पे ना 5 प्रकार के कारण वाय लिखा जाता है। क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है। अब पूरी चीजों को खत्म किया जाता है। यहाँ कोई मर रहा है, कोई केस हो रहा है, 4 दिन आंदोलन हो रहा है, कैंडल जल रहा है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि पता है सरकार और कुछ पूंजीवादी लोगों ने लोगों को ना रोजी रोटी बीजी कर दिया है सर। सपने तो दूर की बात है, ईएमआई के जाल में इतना चक्रव्यूह बना दिया है कि आदमी उसको छुटाने के लिए काम कर रहा है। नॉलेज लेना नहीं है, बस यूट्यूब में मजाक, हंसी मजाक, हीरो हीरोइन देख के टाइम पास कर रहे हैं। अपना कोई आईक्यू, अपना सोच, कोई स्टैंडर्ड को लोग बढ़ा ही नहीं रहे हैं। पब्लिक को पता ही नहीं है कि क्यों कमाना है। बस लोगों को लगता है गाड़ी ले लूंगा, घर बना दूंगा, मैं विदेश यात्रा घूम लूंगा, बच्चों को पढ़ा लूंगा, बस यही सपना है। कहाँ गया देश सेवा का सपना। नॉलेज ले ही नहीं रहे हैं। कई लोग को तो ये सारे न्यूज पता ही नहीं है। खैर, मेरी इस भावनाओं से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्रिप्टो बताइए, आप जिस काम के लिए उसको बताइए। खैर, लेकिन मेरा उद्देश्य है इंडिया को जगाना सर। मेरा उद्देश्य है लोगों को ये बताना कि हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं है। इस दुनिया से चले जाएंगे, याद रखना। सिर्फ बचेगा थी आपकी पहचान कि आपने दुनिया को क्या दे के गया है। चलो, कुछ मैं यूट्यूब के चैनल्स बताता हूँ, फिर मैं अपनी बात एलिजिनेस में आऊंगा आराम से। बस 2 मिनट। ऊपर में देख रहे हैं ना सारे चैनल सब्सक्राइब है, लिखो डॉक्टर रिवेल श्रद्धानंद पाटिल। इसको आप देखिए, आप अगर देश को समझना है तो चाहो तो स्क्रीनशॉट रख लो या लिख लो। लेकिन अभी वर्तमान की इसके वीडियो यूट्यूब में बैन हो गया है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। फेसबुक से देख सकते हैं जो लाइव अभी रील्स बना के आ रहे हैं। तो पहला ये बंदे को देखिए आप। दूसरा, देश को समझना है तो राजू दीक्षित जो आज इस दुनिया में नहीं है। भारत और यूरोप की सभ्यता, ये 2 विषय में ट्रेनिंग देते हैं, भारत को संपूर्ण भारत बनाने के लिए और हेल्थ के लिए। और ये मैं बहुत इसको लाइक करता था। तीसरा, देवेंद्र बालधारे, ये हरियाणा से है, वन ऑफ द बेस्ट आज देश के लेकर काम कर रहे हैं। इनके 2 चैनल है, इनसे मैं मिलने जाने वाला हूँ। खैर, ये काफी ज्यादा आज लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और थ्रू राठी करके है ये बंदा, इसके वीडियोस को देखिए अगर उस देश को समझना है देश में क्या हो रहा है तो। मेरा मकसद है ना कि देश को बताना भी। और एक शुभंकर मिश्रा को देखिए आप। इस शुभंकर मिश्रा, इसके भी आधा 1 घंटे का वीडियो देखिए सर। ये रील्स वगैरह देखना बंद करिए। देश को समझिए, देश की हालत को समझिए। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, वो लोग थंब वगैरह दे सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आपकी इच्छा। पैसा कमाना क्यों जरूरी है, इस बिजनेस में क्यों आगे बढ़े। सिर्फ आपका जीवन आपका नहीं है, बार बार बोलता हूँ। ठीक है, कई लोग गरीब हैं, कई लोग कर्जे, उनको भी बाहर निकालना है। लेकिन फाइनली उस देश से होना चाहिए देश को एक दिशा देने के लिए। मुझे लगता है पैसे में बहुत बड़ी ताकत है देश सेवा करने के लिए। देश जो गरीब है, जो रोजी रोटी के लिए जूझ रहा हो, क्या देश देश सेवा करेगा। अभी पता है गवर्नमेंट जो रजिस्ट्री वगैरह होता है उसको ना प्राइवेटेशन को दे रहा है। अभी यूपी में, अलीगढ़ में और लखनऊ में बहुत ज्यादा वकीलों ने हड़ताल किया। कई लाख लोग की रोजी रोटी की वाट लगने वाली है। ये बात कितने लोग जानते हैं, वो थंब वगैरह देंगे। बिना सोचे समझे, बिना पब्लिक से रिव्यू लिए लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है भाई। ठीक है, आपका घर नहीं जल रहा तो आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन चिंगारी तो आएगी, आपका भी घर जलेगा। चिंता मत करिए। बहुत अव्यवस्था के दौर में जी रहे हैं, और जो कम पैसा कमाएगा ना शोषित होता रहेगा। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। ऐसे सारे मुद्दों पे मैं 24-24 घंटे अपना वक्तत्व या बात रख सकता हूँ। बहुत
हीड नॉलेज के साथ, कैलकुलेशन के साथ और रिकॉर्ड के साथ। खैर, आज ओरिजिन एलजीनेस में आप सिर्फ रेट को देख रहे हैं सर, कि रेट कम हो रहा है, कम हो रहा है। ये एक रिवॉल्वेशन है, ये एक बदलाव है, रेट का बिजनेस नहीं है ये। और जो बदलाव लेकर क्रिप्टो आता है ना, वही सस्टेन करता है। जैसे आप सभी सुने होंगे, बिटकॉइन ने एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर आया कि हाँ, हम अपने एसेट को इस तरीके से भी डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आया, ठीक है। तो कोई ना कोई बदलाव लेके जब आती है ना क्रिप्टो ना, तो वो कभी खत्म नहीं होता। तो जो अनुबी ब्लॉकचेन है ना, वो एक रिवॉल्वेशन लेके आया है। जो क्रिप्टो में प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लेके आया है, क्योंकि क्रिप्टो में क्या है ना, अगर कोई इनकम कर रहा है ना, कोई भी इनकम कर रहा है, कोई कितना एसेट रखा है, मैं दिखाने की कोशिश भी करूंगा। वो एसेट को कोई भी व्यक्ति ब्लॉकचेन में जाके ट्रैक कर सकता है। क्या कर सकता है? ब्लॉकचेन में जाके ट्रैक कर सकता है कि इसके वॉलेट में कितना क्या है। मेरे ख्याल से वॉच वॉलेट भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ऐसे कई बार दिखाया हूं। तो ये एक्चुअल में जो लेके आया है ना, एक चीज को लेकर आया है, ये है प्राइवेसी, सबसे बड़ा चीज। तो ये जो लिखा है ना, इसको आप समझिए, इसको समझिए क्या लेके आया है। द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेसी प्रेसेसिव पब्लिक ब्लॉकचेन। मतलब ये प्राइवेसी, मतलब आपका पैसा सिर्फ आपको दिखेगा, आपका एसेट सिर्फ आपको दिखेगा। और ये नई नई चीजें ला रहा है, अभी कोई बटन ओपन नहीं होता है। प्राइवेसी क्रिप्टो वॉलेट लेके आ रहा है, प्राइवेसी हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर जानते हैं आप लोग, एक क्रिप्टो का आप रख सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं तो भी आ जाता है। इसको लिख लीजिए, प्राइवेसी हार्डवेयर वॉलेट। आप सर्च करिए, स्टडी करिए, गूगल में स्टडी करिए, चैट जीटीपी में, और अमेजोन वगैरह से, फ्लिप से आप मंगा सकते हैं। कैसे क्या काम कर सकता है, कई सारे वीडियो देखिए, है ना। प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम, प्राइवेसी क्रॉस चेन पेमेंट लेके आ रहा है ना। ऐसे करके बहुत सारा चीज, प्राइवेसी डिजिटल ट्रांजेक्शन लेके, प्राइवेसी स्टेबल करेंसी ए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, है ना। और एक नया स्टेबल आई थिंक टोकन रहेगा, JRC20। जैसे BP20 है, TRC20 है, उसी प्रकार JRC20। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है। तो इसको आप आज का प्रोजेक्ट मत समझिए, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके ना आपको चैट जीटीपी के द्वारा इसको बताने की कोशिश करूंगा। फिर मैं क्यों आज यहाँ पे खरीदना ज्यादा अच्छा है उसको लेकर मैं बात करूंगा। इस प्रोजेक्ट में किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदलाव के दर में थोड़े पैनिक, थोड़ी अव्यवस्था होती है, इस चीज को मानता हूं। और इस बदलाव में जो व्यक्ति टिक गया, वही व्यक्ति बड़ा इतिहास रचेगा। और आज बाय करने का टाइम है, क्यों। एक वीडियो भी मैं 5 मिनट का दिखाऊंगा ओरिजिन से संबंधित। पहले इसको स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। अवेकिन इकोसिस्टम, एल्जिनेस पर आधारित वेब 3 वित्तीय इकोसिस्टम का निर्माण, गोपनीयता सुरक्षित अनाम, है ना, एनोमस स्टेबल ए का निर्माण, उन्नत एल्गोरिदम तकनीक का उपयोग करके अवेक एक स्थिर और न्यूनतम मुद्रा जारी करने की प्रणाली विकसित करता है। यह लोगों को एल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल जारी करने और उन्हें गोपनीय सुरक्षित एल्गोरिदम स्टेबल कॉइन में बदलने, अर्थात मिंट करने की सुविधा देता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक केंद्रीय बैंकों पर निर्भरता कम करना है। अब एक दुनिया का पहला प्राइवेसी सुरक्षित स्टेबल के लिए क्रॉस चेन इंट्रैक्शन प्रोटोकॉल प्रस्तुत करता है, जिससे लेन देन के डेटा को गोपनीय और सुरक्षित सुरक्षा बेहतर होती है। डेफी 3.0 के प्रतिनिधित्व के रूप में अवेक नई एल्गोरिदमिक तकनीकों का उपयोग करके अधिक स्वतंत्रता, सुरक्षता और गोपनीय वाली वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का दावा करता है। इसका अंतिम लक्ष्य एक एकीकृत वैश्विक वित्तीय इकोसिस्टम बनाना है। ठीक है। अब इससे संबंधित एक छोटा सा मैं वीडियो दिखाऊंगा कि आज जो एलजीनेस है ना, उसको लेकर कई लोग पैनिक हो रहे हैं, या कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या व्यवस्था है। आई थिंक यही वीडियो है।
देखिए, आजकल ओरिजिन वर्ल्ड कम्युनिटी में ना एक अजीब सा शोर मचा हुआ है। एक तरह की बेचैनी है, एक डिस्कम्फर्ट महसूस किया जा रहा है। लगातार बातें हो रही हैं इन नए इकोसिस्टम मैकेनिक्स के बारे में। लोग काफी परेशान हैं कि आखिर ये रूल्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो गए हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे सिस्टम के ब्लूप्रिंट को डेप्थ में डिकोड करने वाले हैं और समझेंगे ओरिजिन वर्ल्ड इटर्नल स्टेज के पीछे का असल सच। ओरिजिन न्यूज के सोर्स डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही गहरी और मैं कहूंगी थोड़ी कड़ी बात लिखी है। ध्यान से सुनिएगा। महान फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स का अंडरलाइंग कोड कभी भी लोगों को आरामदायक यानी कंफर्टेबल महसूस कराने के इरादे से नहीं लिखा गया था। ये शब्द शायद थोड़े चुभ सकते हैं, पर इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये बेचैनी कोई बग या गलती नहीं है, बल्कि एक बेहद सोची समझी डिजाइन चॉइस है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, आखिर इतनी बेचैनी क्यों? ऐसा है कि जैसे जैसे ये इकोसिस्टम अपनी आखिरी और सबसे ताकतवर फॉर्म की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, कुछ रेगुलेटरी वाल्व्स और अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स नेचुरली ट्रिगर हो रहे हैं। और जब भी कोई सिस्टम इस रफ्तार से आगे बढ़ता है तो कम्युनिटी के ऊपरी हिस्सों में एक शोर और थोड़ी नासमझी पैदा होना बिल्कुल तय है। पहला प्रिंसिपल, द फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसका सबटाइटल है फ्रिक्शन एज अ फिल्टर, यानी फिल्टर के रूप में घर्षण। लेकिन असली बात यहां से शुरू होती है। अगर हम इन सारे जज्बातों को साइड रख दें और एक ठंडे मैथमेटिकल लॉजिक के मुताबिक सोचें, तो सोर्स मटेरियल इस फर्स्ट प्रिंसिपल को द इटर्नल स्टेज कहता है। $1 ट्रिलियन स्केल का डिफ्लेशनरी ब्लैक होल। इसका कोर डिजाइन कैसा है? ये एक ऐसी मैकेनिकल प्रोसेस है जो शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटर्स की फ्रिक्शन यानी रुकावट को जबरदस्ती बाहर निकाल फेंकती है। क्यों? ताकि जो असली वैल्यू है वो हमेशा के लिए लॉक हो जाए और लगातार कंपाउंड होती रहे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन अनरीजनेबल या बिल्कुल बेतुके लगने वाले रूल्स की जरूरत ही क्या है? डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर टर्म्स में समझाता है कि जो रूल्स हमें अनकंफर्टेबल लगते हैं वो असल में इन्फिनिट ओपन फ्री राइडर एक्सप्लॉइट्स को हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। अंडरलाइंग ट्रेजरी एक हाई कंकरेंसी क्रिप्टोग्राफिक टैंपरिंग एग्जीक्यूट कर रही है। सिंपल शब्दों में इस टेक्निकल फ्रिक्शन को जानबूझकर लाया गया है ताकि सिर्फ ठोस और असली वैल्यू ही सेडिमेंट हो सके, और यही चीज इसे अलग बनाती है। अगर आप ट्रेडिशनल वेब3 कॉपीकैट्स को देखें तो वहां एक पीपल प्लीजिंग अप्रोच होती है, हॉट मनी आती है और आसानी से चली भी जाती है। पर ओरिजिन वर्ल्ड का मॉडल इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ स्ट्रिक्टली ट्रू 1-to-1 फिजिकल डिस्ट्रक्शन की बात की गई है। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का आम मैदान नहीं है, बल्कि एक एब्सोल्यूट वैक्यूम बनाने की तैयारी है जहां वैल्यू लगातार बिना रुके अक्यूमुलेट हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द रॉकेट ब्लूप्रिंट, जिसका सबटाइटल है ब्रेकिंग द साउंड बैरियर। अब जो आप देखने वाले हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है। सोर्स मटेरियल इन स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स को समझाने के लिए एक बेहद शानदार रॉकेट एनालॉजी का इस्तेमाल करता है। इस लॉन्च सीक्वेंस को ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप, इकोसिस्टम अपनी अल्टीमेट फॉर्म के गहरे पानी में उतर रहा है। दूसरा स्टेप, इस दौरान जो जबरदस्त कैबिन वाइब्रेशंस और हाइपरग्रेविटी महसूस होती है वही असल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मैकेनिकल फ्रिक्शन है। और तीसरा स्टेप, साउंड बैरियर को तोड़कर एक एब्सोल्यूट वैक्यूम में प्रवेश करना। रिजिड रूल्स से लॉन्ग टर्म होल्डर्स को यही फायदा होता है कि ऐसी हाइपरग्रेविटी को झेलने के बाद ही $1 ट्रिलियन स्केल का सफर तय किया जा सकता है। तीसरा सेक्शन, द अल्टीमेट शिफ्ट, यानी वैल्यू ट्रांसफर। जैसे जैसे सिस्टम सख्त होता जाता है, जो लोग इस फ्रिक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाते वो पैनिक में आकर अपने चिप्स सरेंडर कर देते हैं। और यहीं पर सोर्स दो तरह के लोगों के बीच एक बहुत ही क्लियरली डिफाइंड फर्क बताता है। पहले हैं मीडियोकर ऑब्जर्वर्स। ये वो लोग हैं जो आज के इमोशन से ड्राइव होते हैं, लो डायमेंशनल कर्व्स में फंसे रहते हैं और जरा सी हलचल से भाग खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ है इकोसिस्टम सॉवरेन्स। ये लोग टाइम की ग्रेविटी को वाकई समझते हैं। इनके पास एक इन्फिनिट अंडरस्टैंडिंग होती है और इन्हें पता है कि सरेंडर किए गए फ्यूचर डिविडेंड्स मुफ्त में उन्हीं लॉन्ग टर्म वैल्यू होल्डर्स को मिलेंगे जो फ्रंट लाइन्स पर एक स्टील जैसी सिंक्रोनाइजेशन के साथ डटे हुए हैं। और अब चौथा और आखिरी सेक्शन, द एब्सोल्यूट कंसेंसस बियॉन्ड द इल्यूजन ऑफ शॉर्ट टर्म इंटरैक्शंस। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब इन शॉर्ट टर्म इंटरैक्शंस के इल्यूजन से बाहर निकल आ जाता है, तब जाकर एक एब्सोल्यूट कंसेंसस बनता है।
सोर्स डॉक्यूमेंट में एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है, कड़वी दवा ही असर करती है, ग्रेविटी को शब्दों की जरूरत नहीं होती। यहाँ ये बात जोर देकर बताई गई है कि शॉर्ट टर्म खुशी के लिए किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये ठंडे और आयरन क्लैड मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि फ्यूचर के उस विशाल कमर्शियल एम्पायर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या वक्त के इस गुरुत्वाकर्षण, इस ग्रेविटी ऑफ टाइम को सच में बर्दाश्त किया जा सकता है, या फिर बस इतिहास की धूल बन जाना ही एकमात्र नियति रह जाएगी? इस डिजाइन के जन्म लेने की पीड़ा को समझकर क्या खुद को इस सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज किया जा सकता है? याद रखिए, इस मैथमेटिकल ब्लैक होल के आगे आखिरी फैसला हमेशा समय ही करता है। साथियों, ये वीडियो आप लोग को मुझे तो लगता है कि जब तक आप चीजों को नहीं समझोगे आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आप चीजों को जब तक नहीं समझोगे तब तक इस प्रोजेक्ट को नहीं समझ पाओगे। ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टाइम विजन है, और जो लॉन्ग टाइम टिका रहेगा वही व्यक्ति बड़ा प्रॉफिट बुक करेगा। अब देखिए, जो मैं आप लोग को दिखा रहा था कि आज जो अवेक है, या जो हम कह सकते हैं अनुबी ब्लॉकचेन है, अनुबी ब्लॉकचेन पे जो एलजीनेस आया है, ठीक है, आज उसकी टेजरी फंड को देखे हैं आपने कभी? चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आज ये इतना बड़ा ग्रोथ है कि दिमाग को हिला देने वाला है कि महज 1 महीने के अंदर कोई क्रिप्टो इतनी बड़ी लिक्विडिटी कैसे मेंटेन कर सकता है। तो मैं पॉलीगॉन को भी दिखाऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट है ओरिजिनल जीनियस खतरे से पूर्णतः बाहर निकल चुका है। जो बंद होने का डर, या स्कैम होने का डर, या लिक्विडिटी पूरा खत्म होने का डर, सारा डर खत्म हो चुका है। अब ये सेफ जोन में आ चुका है। जितने भी तूफान थे, भूचाल थे, सब खत्म हो गए हैं। इसीलिए पहले का इंटरफेस आप देखिएगा रेड कलर था, अभी का पूरा इंटरफेस ग्रीन कलर। ग्रीन मतलब होता है समृद्धि का प्रतीक, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके ट्रेजरी को देखेंगे। सर, इतने कम टाइम में इतनी बड़ी ट्रेजरी बैलेंस कितना है? 278.25 मिलियन है। मतलब आप सोच सकते हैं, जो आपातकालीन फंड हम कहते हैं, है ना, वो फंड इतना बड़ा खड़ा कर दिया है महज 1 महीने में। 278 कितना 25 मिलियन। आप लोग देखे होंगे, फिर से एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को बता पाओ कि छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये देखिए, ये जो है ना ट्रेजरी बैलेंस, अगर क्रिप्टो को आप समझते होंगे तो समझिए कि ये क्या है। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि पोल का ट्रेजरी कितना है। पोल का भी ट्रेजरी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। यहाँ डैशबोर्ड में जाइए, उसके ट्रेजरी फंड को देखिए आप, ठीक है। इसका ट्रेजरी देखिए, रिस्क फ्री ट्रेजरी फंड। ये लिक्विडिटी अलग है। उसके अलावा आपातकालीन फंड जो 24 घंटे के अंदर आधा रेट जाएगा या $1 नीचे जाएगा, $1 होगा तो यहां से जो विड्रॉल चालू हो जाएगा, ऐसा है ये। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी लिक्विडिटी को चेक करते हैं, दोनों की लिक्विडिटी को नेक्स्ट टूल में जाके। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये प्रोजेक्ट बहुत ही स्ट्रांग है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और रेट पे भी मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगा, लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट की गंभीरता को समझिए, फ्यूचर को समझिए कि ये आज और कल का नहीं है, ठीक है। मैं अनुबी का एलजीनेस निकालता हूं, ठीक है। 1 महीने में आप सोचिए इसका जो लिक्विडिटी 268.55 मिलियन है। कितनी बड़ी बात है। एक चीज और दिखाता हूं, चलो यहां मैं ARK का दिखाता हूं। कई बार बात होती है ना, कई अलग अलग प्रोजेक्ट का। ARK, ये तो खैर इधर से करता हूँ, बैक कर देता हूँ एक बार पूरा। अब देखते हैं, ठीक है। ARK लिक्विडिटी जो मार्केट में चल रहा है, बोलते हैं, ये देखिए इसकी लिक्विडिटी कितनी है। मैं जो प्लान है सारे स्कीम प्लान है ना, ये कोई ऑथेंटिक नहीं। लिक्विडिटी देखो ना सर, 63
0.39 मिलियन है। AIPF करके कुछ था ना, AIPF। देखो ना, ये सब स्कैम प्लान है। मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा स्कैम प्लान है, फिर भी इनकी बैक करते हैं पूरा एक बार और, फिर भी इनकी लिक्विडिटी दिखाने की कोशिश करता हूं। लिक्विडिटी कितनी, AIPF, जिसकी जितनी लिक्विडिटी बड़ी है सर, उतना बड़ा आपका प्रोजेक्ट चलेगा और फंड सुरक्षित है। देखिए ना, लिक्विडिटी इनकी 9.46 मिलियन है, और आप बार बार सवाल उठाते हैं एलजीनेस ओरिजिन को लेकर। लिक्विडिटी और मार्केट कैप, इसका मार्केट कैप देखो के में है। चलो अब मैं अनुबी का भी दिखाता हूं आपको, अनुबी का अपना एलजीनेस दिखाता हूं पहले। अनुबी ब्लॉकचेन में इसका मार्केट कैप देखिए, बाप रे, 958.18 मिलियन। मार्केट कैप कैसा निकाला जाता है? दो चीजें सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी क्रिप्टो में, मार्केट कैप और लिक्विडिटी, और दोनों इस एक महीने के अंदर जो हेलजिनेस मर्ज हुआ है, ठीक है, इतनी बड़ी लिक्विडिटी और मार्केट कैप। मार्केट कैप निकालने का तरीका है टोटल जो सप्लाई है, ठीक है, टोटल सप्लाई जो है या सर्कुलेट सप्लाई है उसको लाइव रेट से गुणा कर दो। ये जो है ना, ये सप्लाई, इसको गुणा कर दो लाइव रेट से। किससे गुणा कर दीजिए? इससे, लाइव रेट, ये तो आपका निकल जाता है मार्केट कैप। फार्मूला लिख लो, मार्केट कैप कैसे निकालते हैं? टोटल जो सप्लाई है या सर्कुलेट सप्लाई दोनों बराबर रहता है, उसको गुणा लाइव रेट से कर देंगे तो मार्केट कैप। मतलब एक कार 10 लाख का है तो 100 कार कितने का होगा, दोनों गुणा कर दो तो मार्केट कैप निकल जाता है। और अगर आप देखेंगे, चलो अब यहाँ पे आप इसको टच करिएगा तो अनुबी ब्लॉकचेन में कौन कौन सा भी टोकन या कॉइन चल रहा है यहाँ पे, तो आपको निकल जाएगा उसमें टॉप का हमारा मार्केट कैप है। ये टच करिए अनुबी को, सिंबल दिख रहा है ना, उसको टच करिए तो निकल जाता है आपका जो भी टोकन या कॉइन चल रहा है। टच मैं कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, एक मिनट, इसे एक बार टच करता हूँ। हम्म। अरे ये कुछ दूसरा दूसरा टच हो गया, एक बार बैक कर लेता हूँ पूरा सा, एक बार और शुरू से ओपन करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, पर छोटी छोटी चीजें हमको सीखना है, समझना है, तभी हम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से देख पाएंगे, इनका फ्यूचर को देख पाएंगे। थोड़ा सा नेट कई बार इश्यू हो जाता है, चलो आ गया, ये मैं सर्च करता हूँ। अनुबी को, अनुबी फिर से ओपन हुआ, अब यहाँ टच करता हूँ सीधा अनुबी को। हम्म, एक बार टच, बस अभी यही दो ही आ रहा है। खैर, सुबह सर्च किया था, सारा चीजें ओके हो रहा था। अब मैं थोड़ा सा पॉलीगॉन को दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पॉलीगॉन एलजीनेस, इसके भी मार्केट को लिक्विडिटी की देखेंगे तो बहुत ही बड़ी मार्केट कैप लिक्विडिटी। अच्छा याद रखिएगा, पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा भी पॉलीगॉन से अनुबी, तो पोल का मार्केट कैप और लिक्विडिटी कम होते दिखेगा आपको, अनुबी का बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये भी मार्केट कैप इतना बड़ा लेके बैठा है अभी, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका फंड एकदम सेफ है और आपका एलजीनेस रोज का रोज ग्रोथ हो रहा है और बढ़ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये टच किया, ये टच हुआ, वो नहीं हो रहा था, पता नहीं कैसे। तो ये जितने भी पॉलीगॉन पे चलता है टोकन या क्रिप्टो, उसका पूरा मार्केट कैप दिया है, देखिए सर, AIPF का 1.1 है, ठीक है, ऐसे करके, और हमारा मार्केट कैप पॉलीगॉन में सबसे अधिक है। वहां मैं उसमें अनुबी भी दिखा रहा था, अनुबी का खुल नहीं पा रहा था, पता नहीं कैसे, आप देख सकते हैं। तो पॉलीगॉन नेटवर्क में चलने वाले में जितने टोकन या करेंसी है, सबसे बड़ा मार्केट कैप हम लेके बैठे हैं और हम डर रहे हैं।
आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ निकाला था मैं उसको चेक करने के लिए यहाँ को टच करना रहेगा बस। यहाँ टच कर देते हैं तो रिकॉर्ड उसका निकल जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये चीजें बताती है कि हम कितने सेफ चीज में हैं। अब एक बात आती है कि आज सर मैं अगर लेता हूं, लाइव रेट है 2.50 मान लेते हैं, 4950 की है। मान लो आज कोई व्यक्ति 1 CR का लेता है, ठीक है, और आज रेट है 2.50 डिवाइडेड 98, तो उनको कितना टोकन मिलता है? 4840816 टोकन मिलेगा। और इस टोकन को अगर वो 1 साल के लिए होल्ड करता है, क्या करता है, 1 साल के लिए होल्ड करता है। हालांकि आप चाहें तो महीने के महीने प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 4 महीने में निकाल सकते हैं, 6 महीने में। मैं रेट को लेकर बात करने वाला हूं कि अगर रेट कम होता है तो भी आपको क्या दे सकता है। जैसा हमारी ट्रेनिंग थी लीडर्स की V5 V6 की, तो मैंने सुना कि चाइना वाले का टारगेट है, वो है 1 मिलियन एलजीनेस स्टेक करना। बड़ा सरप्राइज हो गया, वहां टारगेट ही जाता है 1 मिलियन, 40816। अगर 1 साल के लिए स्टेक कर दें, तो 1 साल के लिए स्टेक करते हैं तो 364101 हो रहा है, 3,64,000। ठीक है, 3,64,101 इंटू, अगर यही रेट रहा और यही डॉलर का भी रेट रहा, ठीक है, तो आपका अमाउंट कितना हो सकता है? 1 CR का 8 CR प्लस। अब यहाँ छोटी सी बात है कि अगर मान लो मैं इसको $1 भी कर दूं, ठीक है, तो भी आपका अमाउंट 3.5 गुना हो रहा है। मतलब कितनी बड़ी बात है। तो ये प्रोजेक्ट को आपको सीधा एक लाइन में समझना है। जितना ज्यादा संख्या आप होल्ड करेंगे, क्वांटिटी, और जितना समय तक के लिए होल्ड करेंगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। टाइम प्लस क्वांटिटी, इसी का गेम है। अगर आपको जरूरत है तो जितना जरूरत है उतना निकाल के सेल करिए, और जरूरत नहीं है तो आप स्टेक रहने दो, क्योंकि INR आएगा तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन आपका ये बढ़ने वाला है। मैं बस यही कहना चाहूंगा, और यही मैं शुरुआत में सोचा था, ये जो प्लान है, प्रोजेक्ट है, ये बंद मत हो, इसके मत हो, बाकी तो सब संभाल लेंगे। और जो व्यक्ति यहाँ पे स्टेक किया है, चाहे जितना भी डॉलर में लिया है, और 1 से 1.5 साल तक स्टेक मारा है, देखो सर, अगर आप 5 महीने पहले या 6 महीने पहले, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई व्यक्ति 1 साल पहले लिया था और आज अगर वो निकालना चाहे, तो आज के डेट में भी उसको, आज के डेट और आज के रेट में भी उसको बेनिफिट होगा, लॉस नहीं होगा। और कई बार लगता है कि नहीं, मेरी फंड की वैल्यू कम दिख रही है, तो सर स्टेक के टाइम को आप बढ़ा दो आप। और एक चीज और कहना चाहूंगी इस कम्युनिटी को, सर, अब आप बोल के एलजीनेस की डिमांड मत करो, किसी किसी के पास निकल रहा है। आप अनुबी के सारे मैकेनिज्म को, सारे कैलकुलेशन को, सारे इसके बटन्स को सीख जाओ। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अब हो नहीं पा रहा है, लेकिन आपको अनुबी के प्राइस से ही एलजीनेस मिलेगा, और लेना भी चाहिए, क्योंकि आप अनुबी मिस्टेक कर रहे हैं और आप प्राइस मांगते हैं पॉलीगॉन का, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ स्लीपेज चार्ज ज्यादा लग रहा है, आप सभी लोग को पता है, क्योंकि उस रेट से बराबर लाना है। और कोई नुकसान नहीं है, आज जो लेगा उसको ज्यादा से ज्यादा एलजीनेस मिलेगा। एक कैलकुलेशन और बताता हूं, जब मैं लिया था और आज लेगा, उसको क्या अंतर है। मैं शुरुआत किया था 1.5 साल पहले इतने में, मेरे को रेट मिला था 24.93 का रेट लगा था डॉलर का, 896 मुझे मिला था, नोट कर लो। लेकिन जो आज लेगा, आज उसको 2.50 में $98 के रेट में, सर 896, कितना, 896, और ये है 8,163। सोचो तो, 896, आपको 7,267 एक्स्ट्रा मिल रहा है। कहने का मतलब है आज बाय करने का टाइम है।
आज लेने का टाइम है, आज बेचने का टाइम नहीं है। पैनिक होके कभी मत बेचिएगा। कितने लोग इस बात से सहमत है, थम या दिल दे सकते हैं कि आज तो सर एलजीएस बाय करने का टाइम है। और आज एलजीएस मिल नहीं रहा है, यूएसडीटी मिल नहीं रहा है, पैसे लोग लेके हैं, हमारे पास भी नहीं है। क्योंकि जितने आते हैं लोग एडवांस में बोल दिए रहते हैं तो उनको दे दिया जाता है। तो आज लीजिए और तुरंत लीजिए, और रेट कम होने की इंतजार मत करो, क्योंकि जितना आप इंतजार करोगे ना, आपका ऑटो कंपाउंडिंग होके मिल जाता है। और साथियों, बड़ा काम करिए, डॉ बनने के लिए काम करिए, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करिए। ये मेरा नंबर है। कभी भी आपको लगता है कि बड़ा काम करना, इतिहास रचना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 7000292621 ये मेरा नंबर है। और चैट जीटीपी, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, सभी जगह मेरा नंबर है। और एक इतिहास रचने के लिए, इसका पिलर बनने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, सिखाने के लिए हमारे साथ आइए। मैं यही चाहूंगा कि आप V1 V2 मत बनो सर, V5 और V6 बनो आप। क्योंकि बड़ा सपने पूरे होंगे और देश सेवा कर पाओगे आप, जब आपके पास कम टाइम में ज्यादा पैसे आएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? कम टाइम में ज्यादा पैसे आएंगे, तभी आप कुछ बेहतर काम कर पाओगे। और जीवन भर के पैसे को यहाँ जो भी बैठे हैं, चाहे तो सर 2026 में कमा सकते हैं। ये बचा हुआ 6 महीना में, जो आगे 20 साल कमाएंगे, उसको आप 6 महीना में कमा सकते हैं। जुनून के साथ भिड़िए, क्योंकि 1% से कम लोग इंडिया में इस प्रोजेक्ट में शामिल है सर। और जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट लगभग स्केम प्रोजेक्ट आ रहे हैं। क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं? स्केम प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और अभी आप लोग के पास एक गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस क्या है? कि अभी एक ऑफर चल रहा है वियतनाम टूर का। क्या ऑफर चल रहा है? वियतनाम टूर का। और इस टूर में आप क्वालिफाई करके आ सकते हैं। ये टूर है, इसके लिए दो मापदंड है, या तो 12,000 डाई या 10,000 एलजीनेस से आप बॉन्ड परचेस कर सकते हैं, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहाँ बहुत बड़ा एक काफी अच्छा मीटिंग होने वाला है, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं इस ऑफर को क्वालिफाई करने के लिए? और चैट में या थंब में यस लिख सकते हैं। इस महीने के लास्ट तारीख तक ही ये डेट है, 30 जून तक डेट है। और आज पता है 26 जून है, तो जितने लोग को क्वालिफाई करना है, जल्दी से जल्दी आप इस टूर को क्वालिफाई जरूर करिए। आगे मैं चाहूंगा महेंद्र सर या मनोज सर आए, अपनी बातों को रखें। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए। और फिर से कहूंगा, आज बेचने का नहीं, आज खरीदने का टाइम है। क्योंकि अनुपी आएगा तो एक बहुत बड़ा धमाका पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में होने वाला है। और एलजीएस का रेट तो बढ़ेगा ही, ये तय है। लेकिन आज खरीदने का टाइम है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने काफी बेहतर तरीके से इन सारी चीजों को क्लियर किए, और देश और विदेश में क्या चीजें चल रही है उनको भी आपने रूबरू कराया सर। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वास्तविक में जो अपनी रोजी रोटी और अपनी दिनचर्या में ही अपने समय को गुजार देते हैं, देश के लिए सोचने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। और देश के लिए अगर ना सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसी तकलीफ को सामना करेंगे आने वाले टाइम में। हो सकता है आज हमें लगता है कि मुझे क्या करना, या मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। बट यही चीजें आने वाले टाइम में हमें सामना करना पड़ेगा, जब गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज हमारे सामने इस तरह से सामने पेश करना पड़ेगा, उनके नियमों को मानना पड़ेगा। तो हमें बहुत सारी चीजों को, तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो आज से ही अगर हम भी प्रिपेयर रहें, तो इसके लिए आपने बहुत ही अच्छे से अवेयरनेस किया सर, और पूरे बिजनेस प्रेजेंटेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा कि ओरिजिन भाग नहीं सकता, बंद नहीं हो सकता, और इसके कैलकुलेशन और एल्गोरिदम को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किया सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरी तरफ से और पूरे टीम की तरफ से। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मेंटोर मिस्टर मनोज मंडल सर को। सर प्लीज आप आए सर, और प्लीज इस ट्रेनिंग सेशन पर अपनी बातों को रखें सर। प्लीज मनोज मंडल सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मैं थोड़ा नेटवर्क से बाहर हूँ, इसीलिए मैं वीडियो में आऊँगा तो और आवाज़ कटेगा, तो हम बात करते हैं ऐसे ही। तो सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर का, क्योंकि सर जब भी आते हैं तो वो सारी चीज़ें
लेकर के आते हैं जिससे लोगों को ये चीज समझ में आए कि आखिर हमें एलजीएनएस ओरिजिन में क्यों काम करना है और इससे हमको क्या मिलेगा। ये विजन जो है जो ओरिजिन एलजीएनएस का या अनुबी का जो विजन है, ये विजन बहुत बड़ा विजन है और इस विजन के साथ जो चल लिया 100% है कि वो भी अपने सपने को पूरा कर पाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर जैसा सर बता रहे थे कि मार्केट कैप लिक्विडिटी के बारे में बता रहे थे, कोई भी प्रोजेक्ट का सबसे मेन जो आधार होता है वो लिक्विडिटी ही होता है। और अगर आप लिक्विडिटी को समझते हैं तो 100% आप ये समझ सकेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट में अगर लिक्विडिटी भरपूर मात्रा में है तो वो प्रोजेक्ट कभी भी क्रैश नहीं करेगा। ठीक है, अभी कल ही का एक मैं एग्जांपल बताता हूँ कि ये आज के समय में ऐसा कंडीशन आ चुका है कि हमारा ही पैसा हमको नहीं मिल पाता है। कल हमारे टीम के एक साथी हैं अभय जी के टीम से, उनका 15 लाख का लोन हुआ। उनके टीम में कोई है, 15 लाख का लोन हुआ एकदम बकायदा उन्होंने लोन लिया। अब लोन होने के बाद जब वो अब 10 लाख रुपए निकालने गए कि चलो मैं यहाँ पर कुछ लेकर के स्टेक कर दूंगा, तो जब 10 लाख रुपए निकालने गए तो सीधा बैंक वालों ने क्या कहा कि बोलते कि ये कहाँ से आया है पैसा, किस चीज का पैसा है, ये पहले हम वेरीफाई करेंगे, पहले चेक करेंगे, वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर आप विड्रॉल फॉर्म डालोगे, उसके बाद आपको परसों मिलेगा। यानी कि 3 दिन उनको वेट करना है। और वो बोल रहे हैं कि ये लोन से आ रहा है पैसा, लोन से मैं लिया हूँ, ये लोन का पैसा है। उसके बाद भी उस चीजों को डिसएग्री कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं पहले हम चेक करेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आया। तो ऐसा है अभी सेंट्रलाइज का नियम, और ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में बहुत और बिगड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें, मार्केट क्रैश होना और बहुत सारी चीजें जो हम देखेंगे ये सेंट्रलाइज में ही, और सेंट्रलाइज में ही हमारे पैसे को रोक पाएगा जो भी सरकार है वो। अगर डिसेंट्रलाइज में अगर आप आ गए और अपने पैसे को एक ऐसे जगह पे डाल दिए जहां पर केवल और केवल आपका अधिकार है, तो आपका पैसा पूरी तरह से सेफ रहेगा, किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, केवल आपके कंट्रोल में रहेगा। ये है डिसेंट्रलाइज और आने वाले वेब 3.0 का विजन, कि यहाँ पर हर व्यक्ति अपने इनकम का या अपने संपत्ति का खुद मालिक है, किसी के कंट्रोल में ना रहे, वो सारी चीजें खुद अवेयर कर सके, सारी चीजें जब भी बेचना है, खरीदना है, जब भी जो भी काम करना है, वो सब उसका अधिकार रहे। और इसीलिए हम यहाँ पर लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि इससे बेहतर अवसर आप लोगों को नहीं मिलेगा। इतने कम समय में इतनी बड़ी लिक्विडिटी और इतना बड़ा मार्केट कैप और साथ ही साथ इतने बड़े विजन के साथ, आप अभी तक मैंने नहीं सुना है किसी भी प्रोजेक्ट में कि कोई फॉरेन कंट्री से कोई ट्रेनर आया है और यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी को ट्रेन कर रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट गलत होता ना तो उन लोग को आने की जरूरत क्या होती। एक बात खुद समझिए कि अगर ये प्रोजेक्ट गलत होता या भागने वाला होता या बंद होने वाला होता तो वो क्यों आते वहां से लोग और यहाँ पर ट्रेनिंग हमको देते और अपने विजन के बारे में बताते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाले हैं। क्यों ये अनुबी ब्लॉकचेन आया, अदर ब्लॉकचेन भी था, पॉलीगॉन पे भी हम काम कर रहे थे, लेकिन हम अनुबी ब्लॉकचेन को क्यों लेकर के आए, और ये अनुबी ब्लॉकचेन प्राइवेसी ब्लॉकचेन क्यों है, क्यों हम क्या बोलते, क्यों हम प्राइवेसी में ही इसको कन्वर्ट किए हैं। तो आने वाला समय जो है पूरी तरह से प्राइवेसी का है, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है कि अनुबी ब्लॉकचेन में कि यहाँ पर हमको तय फंड को या हम अपने ट्रांजेक्शन को प्राइवेट रखना चाहते हैं कि नहीं, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। तो ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पर जो आने वाले समय में हर कोई इस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे कुछ जो चीजें रहे वो प्राइवेट रहे, हर कोई ना देख सके कि अगर 10 साल बाद भी देखना हो तो दिख जाएगा, ऐसा नहीं, हम दिखाना चाहे तो दिखेगा। तो ऐसी कई सारी चीजें, जैसे बैंक के ट्रांजेक्शन, जैसे अगर हम यहाँ पर अगर आप मेरा अगर बैंक अकाउंट आपको पता है तो आप मेरे सारे ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो, बैंक में जा करके आप थोड़ा सा दे करके मेरे सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हो। तो ये सेंट्रलाइज है, यानी कि आप कंट्रोल, यानी कि आप उस चीजों को कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइवेसी हो गया
तो मैं जो ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ वो ट्रांजेक्शन किसी को नहीं दिखेगा, और यही एक्चुअल में सबसे बड़ा बुलेट पॉइंट है इस ब्लॉकचेन का, जो आने वाले समय में इतिहास रचने वाला है। तो बहुत बड़े लेवल पे हम काम करने वाले हैं, और जो अनुबी कॉइन आएगा ये पूरी तरह से गैस फीस में काम आने वाला है। जैसे बीएनबी कॉइन है वो गैस फीस में काम आ रहा है, इथेरियम है जो गैस फीस में काम आ रहा है, जब हम करते हैं तो इथेरियम का गैस फीस में लगता है ना, तो उसी तरह से ये गैस फीस में काम आएगा। और जितना ज्यादा यहाँ पर लोग कनेक्ट होंगे और जितने भी ज्यादा प्रोजेक्ट इसमें कनेक्ट होगा, हर किसी को गैस फीस के रूप में एएनबी लगेगा, यानी कि अनुबी कॉइन लगेगा। और जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा इसका रेट भी ग्रो करेगा। तो हम बहुत सही समय पे और बहुत सही प्रोजेक्ट पे हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा बताया गया है कि सबसे ज्यादा आपको होल्ड करके रखना है एलजीएनएस। जैसे सर ने बताया ना कि सबको वहां के फॉरेन कम्युनिटी का टारगेट है, कोरिया और चाइना का, कि 1 मिलियन एलजीएनएस उनको स्टेक करना है। यानी कि एक टारगेट है उनका कि 1 मिलियन एलजीएनएस मतलब कितना होता है आप सोच लो, इतने 10 लाख एलजीएनएस वो अपना सेल्फ सब लोग स्टेक करेंगे, यानी कि धीरे धीरे करके वहां तक लेकर के जाएंगे। तो ये टारगेट है उनका, और हम यहाँ पर 100, 50, 200 में ही सीमित हो जाते हैं। तो सोच बड़ा करना पड़ेगा, और जितना बड़ा सोच रखेंगे उतने ही बड़ा यहाँ पर ग्रोथ ले पाएंगे। इसलिए वहां पर लोग एक एक दिन का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और हम यहाँ पर बस 500, 1000, 2000, 5000 में ही संतुष्ट हो जा रहे हैं। तो संतुष्टि से बाहर निकल करके बड़े लेवल तक हमको काम करना है। तो उसके लिए हमें भी अपने पैर फैलाने होंगे, पंख फैलाने होंगे, तब जा करके हम एक बड़ा काम कर पाएंगे। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गाइडेंस से हम आज लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, और ये एलजीएनएस ओरिजिन रियल में अगर आप नहीं होते तो ये मेरे ख्याल से आज हम सब यहाँ पर नहीं होते। और क्योंकि जो आप एजुकेशन देते हैं, जो आप सिखाते हैं, जो आपके सिखाने का या बताने का तरीका है, ये अदर लोग तो आते ही नहीं है। पहली बात, अगर आते भी हैं तो वो तरीका, क्योंकि मैं काफी सारे ऐसे अदर ग्रुप से बात होती है, फोन आता है तो बताते हैं कि सर जो आप लोग का जो नॉलेज है ना, हमको कहीं नहीं मिलता है। हम तो अपने टीम में बोलते रह जाते हैं, वो तो हमारे टीम तक पहुंचते भी नहीं हमारे सीनियर। ऐसा कंडीशन हो गया, ऐसी ऐसी लोग यहाँ पर त्रस्त हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन त्रस्त है। बस क्यों? क्योंकि हम और जिंदा हैं तो केवल और केवल हमारे ट्रेनिंग से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इसी तरह से सहयोग बना रहे, और इसी तरह से हम लगातार आगे बढ़ते रहें। और हम हर किसी को यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार यहाँ पर मीटिंग्स कर रहे हैं, फिजिकल और डिजिटल दोनों तरीके से। और अब हमारा फिजिकल मीटिंग भी ज्यादा अब बढ़ेगा, क्योंकि जो मेन जो वहां पर जो कहना था उनका कि फिजिकल मीटिंग बढ़ाए, तो फिजिकल मीटिंग हम पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन अब और ज्यादा हम करेंगे, ताकि हम अपने टीम को, अपने लोगों को, अपनी जो कम्युनिटी है, विस्फोटक टाइगर टीम की जो कम्युनिटी है, उसको हम वर्ल्ड की बेस्ट टीम, बेस्ट कम्युनिटी हम बना सके इंडिया में। और इंडिया में अगर जब भी नाम आया तो इंडिया में सबसे बेस्ट कम्युनिटी कौन सी है, तो विस्फोटक टाइगर टीम की कम्युनिटी है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड गूंजे, तब हम यहाँ पर अपने सुकून की सांस ले पाएंगे। ये हमारा टारगेट। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं। ओवर टू यू महेंद्र सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी अपनी बातों को रखा, और जिस तरह से आपसे मेरी बात हुई थी सर, ऐसे जो दिल्ली के सेशन है उसमें बीसीओ टीम पहुंची रही होगी, बट एक टीम सिर्फ रमेश पटेल सर की टीम से सारे चीजों को वहां पर बताया गया कि आप अपने टीम के लिए और ट्रेनिंग के लिए और अपने लोगों को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड मास्टर विस्फोटक लीडर मिस्टर रमेश पटेल सर और उनकी टीम ने ही मंच में जाकर अपनी बातों को रखा कि हम अपने टीम को ग्रो करने के लिए क्या क्या काम करते हैं। और पूरे इंडिया के लोग इस बात से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि ये लोग इतना कुछ करते हैं। वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने टीम को लेकर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस अभी भी पैनल में बने हुए होंगे, जो कि रमेश पटेल सर की ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं और हमारे इस विस्फोटक टाइगर टीम में ज्वाइन करते हैं और बहुत सारी चीजों को यहाँ पर सीखते हैं। तो ये चीजें हम बहुत प्राउड फील करते हैं सर कि आप जैसे मेंटोर
रमेश सर जैसे, रंजना मैम जैसे हमारे साथ हैं, मोनिका मैम जैसे लीडर्स हमारे साथ हैं, तो हमें कोई किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ उनके लीडर ही उनके साथ नहीं देते। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। अब मैं बुलाना चाहूंगा सर, प्लीज को होस्ट कर देंगे प्लीज मैम को, इंडिया के फर्स्ट V5 लीडर मिसेस रंजना पटेल मैम। प्लीज मैम आप आए सर, मैम, और आज की ट्रेनिंग पर अपनी बातों को रखें मैम। प्लीज वेलकम मैम। मिसेस रंजना पटेल मैम, प्लीज वेलकम मैम। गुड आपको होस्ट मॉर्निंग है। ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, आप मुझे बुलाए इस पैनल में। वाकई में हमारा जो टीम है वो वाकई में बहुत ही लाजवाब है। मैंने भी गया था वहाँ दिल्ली में मीटिंग में, लेकिन ऐसे एक्टिव टीम में हम लोग ज्वाइन हैं और हम भाग्यशाली हैं कि रमेश पटेल सर के साथ हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो देखा गया कि फोन तक लोग नहीं उठाते हैं, जहां तक कि उसका पीपीटी मांगा गया तो भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बाहर नहीं देना है, लोग यूट्यूब में चला देते हैं। अरे दे ही देते तो क्या हो जाता, आखिर था तो हमारा ही कॉन्सेप्ट का, हमारा ही प्लान का सारी चीजें थी, ताकि हम बता सके मार्केट में या फील्ड में जाके दमदारी से बात रख सकते थे सारी चीजों को। लेकिन उन्होंने नहीं दिया और मना कर दिया कि नहीं देना है। तो दोस्तों, अगर हम आपका साथ देना चाहते हैं तो आप भी हमारा साथ दीजिए और आगे बढ़िए, और हम सब साथ मिल के आगे चलें तो ज्यादा विकास होगा। थैंक यू सो मच केसरी सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती वक्त में से निकाल करके हम सभी के बीच उपस्थित हुए इसके लिए। और आज का सेशन हम यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग साथी इस पैनल पे बने हुए हैं। और मिलते हैं कल इसी अगली कड़ी में सुबह 8 बजे की सेशन में। तब तक के लिए सभी को हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग।